नमस्कार। जीवन निष्कर्ष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा विषय है प्रतिभाशाली औरत की पहचान क्या है। यह ज्योतिष शास्त्र के अंदर में सुख समृद्धि कौन सा घर में होगा, किसके माध्यम से होता है, उसी को हमको पहचान करना है। और ये गुण जो है प्रतिभाशाली औरत में ही पाई जाती है। तो प्रतिभाशाली औरत के लिए 11 गुण हैं। विशेष करके प्रतिदिन जो औरत, जो नारी यदि इस पर ध्यान दे दे तो घर में जितना निगेटिव जो ऊर्जा होगा वह स्वतः बाहर चला जाएगा और उसके अंदर में पॉजिटिव ऊर्जा आ जाएगा। अब जब पॉजिटिव ऊर्जा आएगा, जहाँ उस घर में सुख समृद्धि शांति सब चीज़ मिलता है और आनंद मिलता है। तो पहला है सूर्य उदय से पहले जगना, यानी ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना। बहुत से ऐसे औरतों को देखते हैं कि सुबह में ही भयंकर नींद में आती है, जिसके वजह से घर में बहुत सारा निगेटिव ऊर्जा रहता है। दूसरा है मधुर आवाज में बात करना। तीसरा है किसी का पूरा बात सुनकर सहज भाव में सही तरीके से उत्तर देना। चौथा है पति को हमेशा प्रसन्न मुद्रा में देखना। मेरे पति किस किस बात पर प्रसन्न होते हैं, हम लोगों में लड़ाई झगड़ा न हो और मेरा पति हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहे, इस पर विचार करना। बाल बच्चे को कभी भी अपशब्द न बोलना। जब घर में औरतें जो है अपशब्द जितना बोलती है, दूसरे को बोले, अपने आप को बोले, अपने बच्चे को बोले, तो निश्चित है कि उस परिवार में निगेटिव ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब निगेटिव ऊर्जा बढ़ेगा वहाँ पर शांति नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं छठे नंबर का बात है दूसरे बच्चे को भी, पास पड़ोस में जो भी बच्चे हैं उसको भी अपने बच्चे वैसा समझना, ताकि मेरे पड़ोसी भी प्रसन्न रहे। बहुत से ऐसे लोग हैं कि पड़ोसी से संबंध बिगाड़ लेते हैं, जिसके वजह से खुद आपके घर में निगेटिव ऊर्जा भयमार हो जाता है और वह दुख का कारण बनता है। सातवां है दरवाजे पर यदि कोई भिखारी दुखिया आ जाए, यदि आपके पास समर्थ है तो ज़रूर उसको खाना खिला दें या कुछ दान दे दें। यह प्रतिभाशाली औरतों का गुण है। 8वां नंबर में है पति के माता पिता को अपने माता पिता की तरह समझना। यदि कोई नारी यदि अपने माता पिता को जितना स्थान देती है उतना स्थान पति के माता पिता को देना शुरू कर दे और अपना घर खुद समझना। मेरा पति का ही घर जो है मेरा घर है, मेरा घर पति का घर है, पति का घर मेरा है। तो वहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव ऊर्जा मिलता है। लेकिन आज की समय में बहुत 80% जो है घर में निगेटिव ऊर्जा का मेन यही कारण है। चूँकि माता पिता का स्थान है जो है देवता से कम नहीं है। नवा जो गुण आता है वो है पति का जहाँ जहाँ संबंध है उसको आदर करना, मान मर्यादा देना, पद प्रतिष्ठा देना। चूँकि इससे भी हमारे परिवार में जो है बहुत सारे निगेटिव ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यदि मेरे
पति के कोई सगर संबंधी आ जाते हैं, उसको अपना समझ करके यदि मान मर्यादा देते हैं, और वही व्यक्ति यदि पति से मिलते हैं तो कहते भाई आपके घर पर तो गए, बड़ी अच्छा है आपके घर में, तो पति के अंदर इतना सारा पॉजिटिव ऊर्जा जगेगा कि वह सारा चीज़ घर जो है सुख समृद्धि और शांति सब चीज़ का अनुभव होने लगेगा। प्रतिदिन एक समय वैसा बर्ताव करना, प्रतिदिन एक जैसा टोटल रूटीन को करना, किस समय पर मेरे बच्चे को स्कूल भेजना है, खाना खाना है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना और समय के अनुसार काम करना यदि हो जाए तो यह जो है प्रतिभाशाली औरत के अंदर ही आता है। और प्रतिभाशाली औरत का फेस जो होता है, चेहरा जो होता है, वो हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए आता है। किसी व्यक्ति को यदि कभी जवाब भी देते हैं, बड़ी सोच समझ कर देते हैं, आवाज़ कड़ा नहीं होता है। और पति का 11वां जो है गुण है सबसे बड़ा, जो मेरे घर में निगेटिव ऊर्जा दो देता है ना, भयमार कर देता है, वह है पति का शिकायत किसी से न करना। यदि जो प्रतिभाशाली औरत है वह अपने घर का, अपने पति का किसी से शिकायत न करे, वह प्रतिभाशाली औरत की पहचान है। जब वही औरत जब पति का मान मर्यादा न दे, पति का हर जगह शिकायत करना शुरू कर दे, तो उस परिवार में लाख भी आमदनी हो लेकिन शांति नाम का तो कोई चीज़ नहीं होगा। लगेगा कि वह घर मुझे काट रहा है। लेकिन जिस घर में यदि शादीशुदा होने के बाद नारी आ जाए, यह 11 नियम का यदि पालन कर ले, तो उस परिवार में बहुत बड़ा खुशहाली आ जाएगा और सुख समृद्धि और शांति, और बच्चे में काफ़ी विकास होगा। क्योंकि जितना हम अच्छा बर्ताव करेंगे, जितना प्रसन्न मुद्रा में हम रहेंगे, एक नियम के अनुसार रहेंगे, तो घर में मेरा निगेटिव ऊर्जा कभी प्रवेश ही नहीं करेगा। और निगेटिव ऊर्जा जब मेरे घर में प्रवेश नहीं करेगा तो मेरे घर में सुख समृद्धि शांति निश्चित मिलेगा। और उस परिवार के माता पिता यानी कि पति के जो माता पिता है वे भी बड़ी प्रसन्न हो जाएं और यह समझ जाए कि मेरी बहू जो है सही में प्रतिभाशाली है, बहुत मान मर्यादा देती है और बहुत समय से सारा काम कर लेती है और घर में कभी भी अपशब्द नहीं बोलती है। यदि माता पिता के द्वारा आशीर्वाद मिल गया तो वो औरत जो है निश्चित रूप से प्रतिभाशाली, लक्ष्मीवान, विद्वान, महान, जो भी बोला जाए सब चीज़ है, सब चीज़ दिखाई देगा। और उस घर में अनेकों प्रकार के वैभव प्राप्त होंगे और उपयोग भी होगा। मैं यहाँ पर मैं बात बता रहा हूँ उपयोग, क्योंकि घर में सारी सामान हो, खाने पीने का सुख समृद्धि शांति सब चीज़, सुख समृद्धि सब चीज़ है, लेकिन यदि हम निरोग नहीं हैं तो सब बेकार है, सब चीज़ बेकार है। तो मेरे घर में निगेटिव न आवे और मेरे परिवार में जितने जो सदस्य हैं सभी मन प्रसन्न होकर रहें, वहीं पर वैभव का आनंद मिलता है और सुख समृद्धि शांति मिलता है। और जहाँ पर शांति मिल जाए जिस घर में, वही सबसे सुंदर है, जगह वही है, उत्तम उसी को माना गया है। यदि प्रतिदिन कोई भी नारी, मेरा उद्देश्य यही है कि नारी के पास बहुत बड़ा शक्ति है, वह शक्ति यदि स्वरूप में उतार दे, प्रतिदिन 11 बार इस नियम को यदि देख ले और अपने अंदर में सही आत्मा से उतार दे,
तो घर में तो सुख समृद्धि कोई रोक नहीं सकता है। खुद उस घर में विष्णु और लक्ष्मी को आना पड़ता है। दर्शकों, यदि मेरा यह वीडियो अच्छा है, चूंकि मैं अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा मैं पुरुषों पर बनाऊंगा, चूंकि यह गुण नहीं है कि स्त्री में ही सारा अवगुण है, स्त्री को ही सुधार नहीं, पुरुष लोगों में भी है। पुरुष लोगों में भी ऐसा ही 11 गुण है जो कि एक दूसरे को पूरक है। तो मेरा अगला वीडियो जो है वह पुरुष के ऊपर बनेगा। अब पुरुष भी अपने जीवन में जब उतर जाएंगे और इस नियम को पालन कर लें तो घर तो सुख समृद्धि शांति सब चीज होगा, कोई रोक नहीं सकता है। दर्शकों, यदि मेरा यह वीडियो या सुझाव उत्तम लगे तो कमेंट जरूर दीजिएगा, लेकिन मैं सही दिल से और अभी का परिवेश देखते हुए मैं यह वीडियो बनाया हूं और सभी नारियों से आग्रह है कि कृपया यह 11 जो नियम है गौर से सोचना, बड़ी लाभ होगा। और जब आप लोगों को लाभ होगा तो मेरा भी मन खुश होगा, मेरा भी मां अम्बे का कृपा बरकरार रहेगा। नमस्कार।